Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। हम लोग श्री चैतन्य भागवत का मधुर पाठ कर रहे हैं, मिलके पढ़ रहे हैं, एक एक लाइन, एक एक शब्द को एब्जॉर्ब करने का प्रयास कर रहे हैं, चैतन्य भागवत की सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं। उसको केवल पढ़ नहीं रहे, उसको पीने का भी प्रयास कर रहे हैं। अपनी अपनी योग्यता, अपनी अपनी श्रद्धा, अपने अपने लौल्यम के अधिकार पात्र लेकर हम सब बैठ गए हैं। जिसका जितना अधिकार है शास्त्र पर, वो उतना शास्त्र पी जाएगा। जिसकी जितनी श्रद्धा है, वो उतना ही गहरा अर्थ, वो उतना ही गहरा स्वाद चैतन्य भागवत का ले पाएगा। कल महाप्रभु अपने शिष्यों को कह रहे थे कि अब मैं नहीं पढ़ा सकता, अब मैं तुम्हें और ज्ञान नहीं दे सकता, भौतिक ज्ञान। अब मेरी रुचि कहीं और ही हो गई है, अब तो कृष्ण में रम गया। मुख से कृष्ण के अलावा कोई बात नहीं होती, और किसी और विषय में बात करने का मन भी नहीं करता। रुचि सिर्फ अभी भगवान कृष्ण के स्मरण कीर्तन आदि में लग गई है। ये अपनी किताबें ले जाओ। शिष्य उदार चित्त हृदय और ऐसे अपने गुरु को प्राप्त करके वैसे ही बड़े ग्रैटिट्यूड फील कर रहे थे, और इतना स्नेह था महाप्रभु से कि वो कह रहे हैं मैं नहीं पढ़ा सकता, तो ये कह रहे हैं अब मैं पढ़ भी नहीं सकता। कितनी अद्भुत बात है। विद्यार्थी का अर्थ होता है विद्यार्थी। आर्थी मतलब डिजायर, कि जिसकी केवल विद्या अर्जित करने की डिजायर हो, उसको बोलते विद्यार्थी। तो ये जितने विद्यार्थी थे, ये सारे के सारे न्याय, व्याकरण इत्यादि सीखने के लिए महाप्रभु के पास आए थे। कोई भक्ति सीखने तो आया नहीं था। भौतिक विद्या के आर्थी थे, भौतिक विद्या जानना चाहते थे, भौतिक विद्या लेना चाहते थे, ताकि एक दिन ये भी महान पंडित बन सके। लेकिन रिश्ता इतना गहरा हो गया महाप्रभु के साथ कि अभी विद्यार्थी भक्ति आर्थी हो गए। विद्या जाती रही, भौतिक विद्या नहीं, असली विद्या लेना चाहते हैं। तो शचीनंदन इनको आज्ञा दे रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण का आश्रय लो,
सदैव उनके पवित्र नामों का कीर्तन करो, सदैव, हमेशा। और बहुत अच्छा आशीर्वाद दे रहे थे। कल हमने पढ़ा, कह रहे थे मेरी एक कामना है कि श्री कृष्ण आपके जीवन के सर्वाधिक मूल्यवान विषय बन जाएं। इस पे हमने बहुत देर मेडिटेट किया था कि भगवान कृष्ण किसी के जीवन का एकमात्र मूल्यवान वस्तु बन जाए तो फिर तो बात ही क्या, फिर तो कहना ही क्या। बहुत कुछ। हरे कृष्ण। तो भगवान अगर किसी के एकमात्र आश्रय हो जाएं, यानी कि हम भगवान के प्रति एकमात्र आश्रय ग्रहण कर ले, तो फिर तो कहना ही क्या है। Then there is nothing to be said and nothing to be done. जीवे तो यो मुक्त पद से दया, ही इज मुक्त, वो जीते हुए भी मुक्त है। महाप्रभु ने कहा, तुमने अब तक जितनी शिक्षा ग्रहण की है वह पर्याप्त है, मिलजुल कर आओ और हरि नाम संकीर्तन करो। अब ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखो, जब महापुरुष, कोई ग्रेट डिवोटी, कोई बहुत बड़ा व्यक्ति, वो बड़ा नाप तोल के बोलता है, लेकिन जब वो बोलता है उसके हर शब्द का कोई अर्थ होता है और हर शब्द के पीछे बहुत गहरा मतलब। हम सब तो कुछ भी बोलते हैं, हमारी जिह्वा को अभ्यास ही नहीं है कनेक्ट बुद्धि से, दिमाग से, विजनरी सोच रखने का। हमारी जिह्वा को कोई अधिकार नहीं है, वो कुछ भी बोलती है। लेकिन महापुरुष, वो जब बोलते हैं तो उसके पीछे बहुत गहरा अर्थ होता है। इसलिए भक्तों को हर शब्द को सुनना चाहिए, हर शब्द के ऊपर मेडिटेट करना चाहिए, नहीं तो पढ़ के निकल जाएंगे। मिलजुल कर आओ और हरि नाम संकीर्तन करो। ये हर एक शब्द अपने आप में एक कथा है। पहला तो मिलजुल कर, ये कलयुग में सबसे कठिन चीज है। कलह का युग है। कलह के युग में मिलजुल कर रहना तो विरोधाभास जैसा लगता है। जहां चार लोग मिल जाते हैं वहीं एक दूसरे की बुराई थोड़े समय में एक दूसरे से युद्ध हो जाता है। किसी न किसी की बात किसी न किसी को अच्छी नहीं लगती, वो काटता है, वो उसको काटता है, वो इधर होता है, वो उधर होता है, और ये सब होता रहता है। कलह का युग है, कलयुग है। कलयुग में मनों में धारा 144 हमेशा लगी रहती है। हर एक के मन में लगी है ये धारा। वो अपनी मर्जी से जीना चाहता है, उसका मन अकेला ही है। दूसरे का संग करेगा जब कोई भोग इच्छा होगी, जब कुछ चाहिए होगा तो उतनी ही बात करेगा। भोग वस्तु को भोगने के बाद फिर निरासक्त होकर दूसरी भोग वस्तु की तरफ अग्रसर हो जाएगा। कलह का युग है, कलयुग है। लेकिन महाप्रभु की आज्ञा है मिलजुल कर रहना।
शिल प्रभुपाद जी जब इस संसार से जा रहे थे तो शिल प्रभुपाद जी ने देखा, और शिल प्रभुपाद जी को पुराना भी एक्सपीरियंस है जब उनके गुरुदेव इस संसार से गए। जब शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इस संसार से चले गए तो उनके शिष्य ही आपस में लड़ने लगे। सोचिए, वैष्णव शिष्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज के, द लायन गुरु, गुरु का कार्य है अच्छी शिक्षा देना, ये तो शिष्य का कार्य है उसे ग्रहण करना। हर शिष्य को यह सोचना चाहिए कि वो अपने गुरु की यश को बढ़ाए। शिष्य गुरु से जाने जाते हैं, लेकिन गुरु भी चाहते हैं कोई ऐसे शिष्य हो जिनसे वो जाने जाए। जैसे हर पिता चाहता है कि उसका बच्चा इतना अच्छा करे कि उसका यशोगान फैले। हालांकि भक्त को यशोगान की इच्छा नहीं होती, लेकिन शिष्य का यह कर्तव्य है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज के गौड़ीय वैष्णविज्म की शिरोमणि उनके शिष्य आपस में भिड़ गए। ये वाला मठ ये चलाएंगे, ये वाला मठ ये चलाएंगे। प्रचार कार्य को बहुत झटका लगा। अंतिम समयों में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज कहते थे, अगर मेरा बस चले मैं ये संगमरमर के मंदिर का हर पत्थर निकाल के बेच दूं और इससे किताबें बनाऊं, ग्रंथ बना दूं। क्यों? क्योंकि इन्हीं संगमरमर के पीछे युद्ध हो रहे हैं। तो शिल प्रभुपाद जी जब इस संसार से जा रहे थे तो शिल प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों को आज्ञा दी। शिल प्रभुपाद जी ने कहा, इफ यू लव मी देन प्लीज कोऑपरेट विद ईच अदर। मेरी यही आज्ञा है आप सबको। अगर आप लोग मुझसे प्रेम करते हो तो आपस में मिलजुल कर रहना। लड़ना नहीं। क्यों? कलह का युग है, कलयुग है। थोड़ी देर के बाद एक दूसरे के कार्यकलाप भाते नहीं। थोड़े दिनों के बाद एक दूसरे के कार्यकलाप अच्छे नहीं लगते। कुछ ना कुछ दोष दिखने लगता है, दूरियां बढ़ने लगती है। तो महाप्रभु ने बोला मिलजुल कर। अब मिलजुल कर रहने में बड़े कष्ट भी हैं। एक दूसरे की गलतियों को इग्नोर करना पड़ता है। बहुत बड़ा हृदय रखना पड़ता है, बहुत बड़ा हृदय। कल जब हम शिव जी का गुणगान कर रहे थे तो कितना बड़ा हृदय है शिव जी का, कितना बड़ा हृदय। कितनों की गलतियों को कैसे ही क्षमा कर देते हैं। दक्ष ने गलती की, रावण ने गलती की, कितने लोगों ने गलतियां की, पर महाप्रभु ये शिव जी इज वेरी ऑब्लिवियस। छोड़ो। ये जो गलतियों को इग्नोर करने का भाव है, ये बड़ा मुश्किल है कलयुग में आना। कलयुग में तो गलतियों को पकड़ने का भाव आ जाता है।
उसने ये नहीं किया, देखो मैंने किया था, मैंने तो ऐसा किया था, उन्होंने नहीं किया, कितनी गलत बात है। ऐसा भाव हमारे हृदय में, ये गंदगी है, चिपक जाती है। और संसारी दृष्टिकोण से सही है, भक्ति के दृष्टिकोण से एकदम गलत। संसारी दृष्टिकोण से तो सही है, नहीं ऐसा होना चाहिए था, ऐसा उन्हें करना चाहिए था, ऐसा ठीक बात है, संसार के लोग तो ऐसे ही बात करते हैं। लेकिन भक्ति के माध्यम से ये ठीक नहीं है। भक्ति माध्यम में क्या है? बड़ा दिल है, इग्नोर करते चलो। मिलजुल के रहने के कुछ रहस्य हैं ये। भले ही हमें कोई व्यक्ति इतना पसंद नहीं है, उसकी गतिविधियां पसंद नहीं है, लेकिन क्योंकि वो कृष्ण की सेवा में आतुर है, गुरु की सेवा में आतुर है, तो हमारा अपना है, एक्सेप्ट करना होगा। उसकी छोटी मोटी गलतियों को, बड़ी बड़ी गलतियों को भी इग्नोर करना होगा, तभी मिलजुल कर रह सकते हैं। पर मिलजुल के करें क्या? इस संसार में लोगों को इकट्ठा करना कोई बड़ी बात नहीं, पर इकट्ठा करके कोई पर्पस भी होना चाहिए। अब आप देखते हो रोटरी क्लब, लायंस क्लब, या और भी बहुत से, चांसलर क्लब, बहुत सारे लोग बड़े सारे क्लब्स बनाते हैं। तो क्या है उन क्लब्स का अभिप्राय? वो मिलते तो हैं, लेकिन उसका पर्पस है, पर्पस है सेंस ग्रेटिफिकेशन। आओ मिलजुल कर भोग करें। तो ये जितनी भी चीजें हैं, ये इंजॉयमेंट क्लब्स है ना। जिम खाना क्लब, ये क्लब, वो कितने सारे क्लब्स खुले हैं। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? लोग जुड़े, मिलजुल कर आके मिलजुल कर इंद्र तृप्ति करें। तो लोगों को मिलजुल कर कोई पर्पस भी चाहिए कुछ करने का, क्योंकि अगर लोगों के पास पर्पस नहीं है, तो जो मिले हैं वो फिर इधर तितर बितर हो जाएंगे। तो देयर हैज टू बी वन पर्पस। तो महाप्रभु ने पहला कहा मिलजुल कर आओ मिलो। क्या करें बिना पर्पस के? मान लो आप सबको बुला लिया जाए, एक दिन आ जाइए सब लोग, आके बैठ गए आप सब, और बस बैठना है, कोई पर्पस नहीं है, आ जाओ बस बैठ जाओ। आप कहोगे क्या ही कर रहा हूं मैं, क्या करूं? लेकिन बोला मिलजुल कर जप करो, पर्पस मिल गया। मिलजुल के संकीर्तन करो, पर्पस मिल गया। अब जैसे हमारा ये क्लास है, मिलजुल कर कोई पर्पस है, चैतन्य भागवत पढ़ रहे हैं, हमने कुछ मीनिंगफुल किया मिलजुल कर। तो ये हमने अपनी मर्जी से नहीं किया, महाप्रभु की आज्ञा है। मिलजुल कर आओ और हरि नाम संकीर्तन करो। अब कोई पूछ सकता है, ओके क्यों करे संकीर्तन? कोई दुष्ट बुद्धि पूछ सकता है। ट्रेनिंग का अर्थ है, एक भक्त से बात हो रही थी थोड़े दिन पहले, तो उनके गुरु ने कुछ आज्ञा दी उनको और वो कर रहे थे, तो एक भक्त ने उनसे पूछा कि आपने ऐसा ये क्यों कर रहे हो आप? तो बोले हम अपने गुरु से प्रश्न नहीं पूछते कि क्यों कर रहे हैं, उन्होंने तो जो कह दिया हम तो वो कर रहे हैं, हम उनसे प्रश्न नहीं पूछते। ये हमारी ट्रेनिंग नहीं है।
वी आर नॉट ट्रेन टू आस्क दिस क्वेश्चन व्हाई, क्योंकि हमारे गुरु हमारे हित के लिए सब कुछ जानते हैं। तो कई बार किसी को बोलते हैं 18 माला करो, 20 माला करो, 25 माला करो, तो कोई बोल सकता है नहीं हमें तो 16 का आदेश है, इतना क्यों कहा इन्होंने, बुद्धि चलाते हैं। तो भगवान ने ये भी बता दिया कि कुछ लोग हो सकता है इस पर डाउट करें कि मिलजुल कर संकीर्तन क्यों करें, हम क्यों। तो महाप्रभु अगली लाइन में लिख रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से शास्त्रों का सच्चा सार तुम्हारे हृदय में प्रस्फुटित हो जाएगा। तो महाप्रभु बता रहे क्यों मिलजुल के संकीर्तन करो। जब मिलजुल कर भगवान के नाम का यशोगान गाओगे तो उसी नाम की कृपा से आपके हृदय शुद्ध हो जाएगा और आपके हृदय में शास्त्रों का सार प्रस्फुटित हो जाएगा, अंकुरित हो जाएगा वो बीज। जन्म जन्मांतर से तुम सब मेरे बंधु हो। महाप्रभु के अमृतमय वचन सुनकर सब छात्र आनंद में भाव विभोर हो गए। क्यों नहीं होंगे। भगवान स्वयं आदेश भी दे रहे हैं, रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं और उसका परिणाम भी बता रहे हैं। कौन नहीं चाहेगा। तो इसको हमें भी आत्मसार कर लेना चाहिए। मिलजुल कर रहे, एक दूसरे की छोटी मोटी गलतियों को इग्नोर करते चलें और मिलजुल के क्या करें, संकीर्तन करते हैं। मिलजुल के भगवान के नाम का यशोगान गाते हैं। मिलजुल कर इस कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट को अनेक लोगों तक पहुंचाने का प्रण लेते हैं। जिसको मिलो उसको कृष्ण देने का प्रयास करो, जिसको मिलो उसको जोड़ने का प्रयास करो, जिसको मिलो उसको कृष्ण भावनामृत में आने का, लाने का प्रयास करो। मिलजुल कर अगर हम सब लोग ठान लें कि कम से कम 2 भक्तों को भक्त बनाएंगे, 2 लोगों को कृष्णा कॉन्शियसनेस में जोड़ेंगे जरूर, 2 लोगों को मार्ग दिखाएंगे। अगर चैतन्य महाप्रभु की मूवमेंट में आप भी इस मिशन में शामिल हो गए। एक होता है स्वयं भक्ति करना, स्वयं की भक्ति, अपनी माला, अपनी रीडिंग, अपनी हेयरिंग, मैं भक्त हूं। तो फिर भी हम कृपण हैं, ब्राह्मण नहीं है। महाप्रभु की मूवमेंट भजनानंदी मूवमेंट नहीं है। केवल अपने भजन की चिंता नहीं है, दूसरों के भजन की भी चिंता है। ये इस मूवमेंट का मूड है। सिर्फ अपनी ही भक्ति बचाए रखे हम तो, प्रभु जी अपनी ही हो जाए 16 माला, अपनी ही रीडिंग हो जाए, बहुत बड़ी बात है। नहीं, ये मूवमेंट प्रचार की मूवमेंट है। ये मूवमेंट जन समुदाय में फैल जाने की मूवमेंट है। केवल सेल्फिश मूवमेंट नहीं है कि केवल अपनी भक्ति करते रहो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं केवल अपनी भक्ति कर ही नहीं पाओगे। जब हम दूसरों की जूठन वाली थाली धोते हैं
तो हाथ तो हमारे भी साफ हो जाते हैं। जब हम दूसरों के जीवन के दुख को धोते हैं, हमारे भी दुख साफ हो जाते हैं। ये बात हमेशा ध्यान रखना। जब हम दूसरों को कृष्ण कॉन्शियसनेस में जोड़ने का प्रयास करते हैं तो हम स्वयं कृष्ण कॉन्शियसनेस में जुड़ते हैं। और अगर केवल हम ही हम लगे हुए हैं तो कृपा तो मिलेगी, लेकिन गुरु परंपरा की प्रसन्नता इसमें है जब हम जन समुदाय को, हम सबको बोले आइए मॉर्निंग क्लास होती है, आइए सुनिए, शास्त्र पढ़िए, प्रभुपाद जी की किताब थमा दीजिए उनके हाथ में। प्रभुपाद जी बहुत पावरफुल व्यक्ति है, वे संसार के हैं नहीं। किसी न किसी बुद्धिमानी से उनको कृष्ण कॉन्शियसनेस में जोड़ देना, देन यू विल अट्रैक्ट मर्सी। भगवान की सेवा के लिए सहस्त्र हाथ चाहिए। तो आओ मिलजुल कर संकीर्तन करें, मिलजुल कर भगवान से विमुख जो लोग हैं उन तक कृष्ण भावनामृत को पहुंचाएं। इस मूवमेंट को केवल जिए नहीं, इस मूवमेंट की मूवमेंट तेज करने का प्रयास करें। ये जो महाप्रभु की दी हुई मूवमेंट है, इस मूवमेंट में अपना योगदान करें। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर बैरिस्टर थे और फिर भी 108 भक्ति वृक्ष चलाया करते थे। 108। हर भक्ति वृक्ष में हजारों भक्त होते थे। अकेला व्यक्ति इतना कर सकता है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं, ये ना सोचें कि हमसे हो नहीं सकता। ये ना सोचें मुझे तो कुछ आता नहीं है, मैं क्या किसी को बोलूंगा। कई बार भक्तों को अपनी विनम्रता के चलते ऐसा लगता है कि मैं तो किसी को कुछ कह ही नहीं सकता, मैं किसी को क्या जोड़ूंगा, मैं किसी को मेरी बात क्यों सुनेगा। याद रखो, ना तो ये बात आपकी है, ना योग्यता आपकी है। जब आप प्रचार करने निकलोगे तो गुरु परंपरा आपके माध्यम से प्रचार करेगी। जब आप किसी को कृष्ण देना चाहोगे, महाप्रभु स्वयं आपकी मदद करेंगे। शिल प्रभुपाद जी स्वयं आपकी मदद करेंगे। जितना सुना है उतना कहना है, अपनी मर्जी से कुछ नहीं कहना है। तो ये प्रयास आपको भगवान के प्रिय कर देगा। भगवत गीता में भगवान कहते हैं 18वें अध्याय में कि जो ये ज्ञान सब तक पहुंचाता है, ना तो उससे अधिक प्रिय कोई व्यक्ति है मेरे जीवन में, ना कभी होगा। तो भगवान के प्रिय बनने की चाबी हमारे पास है। तो पहले मिलजुल कर रहो और मिलजुल कर संकीर्तन करो। ये महाप्रभु की आज्ञा थी अपने शिष्यों को। तो आज पूरा दिन इसी पे मेडिटेट कीजिए। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण।